हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बंजारा मार्केट का व्लॉग। और ये बंजारा मार्केट मैं सैटरडे को गई थी और बहुत ही ज़्यादा सामान आया हुआ था और ना भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पे ना आपको ये वुडन फ्रेम्स वगैरह मिल जाएंगे, वुडन चीज़ें मिल जाएगी अगर आपको कुछ डेकोरेटिव चीज़ चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे ना स्टैचूज़ की बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ना बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे और एंटीक आपको स्टैचूज़ मिल जाएंगे, जिनका प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाता है 200 से लेकर के 3000 4000 तक। तो ये ना प्राइस तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हाई कोट करते हैं, तो आप लोगों को बार्गेनिंग स्किल बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों को बार्गेनिंग नहीं आती तो ये मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे ना बार्गेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग ना पहले ही बहुत ही ज़्यादा रेट लगा के बोलते हैं और फिर ये ना बार्गेनिंग करने के बाद बहुत ही सस्ते में चीज़ें दे देते हैं। तो मुझे ना यहाँ पे ये हॉर्स का जो स्टैचू है बहुत ही पसंद आया था। इसमें ना आयरन की रॉड्स थी और ना एक स्टैंड था, बट इसका प्राइस इन्होंने मुझे बोला था 800 रुपीज़ फॉर वन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। अगर आप इसको लेना चाहें तो आप आराम से इसको 300 या 400 में लेके आ सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ना बहुत ही सारे अच्छे ना क्यूट से स्टैचूज़ और भगवान जी के भी स्टैचूज़ थे। बजरंगबली, श्री राम और बाकी भी माता रानी का स्टैचू था। ये ना कैट वाला मुझे इतना प्यारा लग रहा था, सिगरेट पी रहा था वो। उसके अलावा यहाँ पे श्री राम जी का था और उसके अलावा बहुत ही सारे अच्छे यूनिक स्टैचूज़ यहाँ पे थे। और प्राइस वही था, प्राइस ये आराम से आपको 3000 4000 बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को इसको बार्गेन करना है। उसके बाद ना यहाँ पे कितना क्यूट फ्रेंच पुली था। यहाँ से ना इन वाले भैया पे रेट थोड़ा ठीक था और ये बार्गेन भी कर ले रहे थे। यहाँ से मैं एक ना रैबिट ने गिलहरी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्यूट है। उन्होंने मुझे उसका रेट बोला था 2500 रुपये, बट मैं उसको लेके आई बार्गेनिंग करके 1200 रुपीज़ में। बहुत ही अच्छा है और मटेरियल भी बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि गिर गया तो टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग मटेरियल का कुछ बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे क्रॉकरी की सेल थी, 100 रुपीज़ फॉर 3। आप कुछ भी चूज़ करके ला सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी क्रॉकरीज़ ली है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शो करूँगी। और उसके अलावा और भी चीज़ें लेके आई हूँ जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके अलावा यहाँ पे ना फिर से वुडन की बहुत सारी चीज़ें थी, नॉब्स वगैरह थे और वो थे, फ़ोटो फ्रेम्स थे और मिरर थे, मिरर के फ्रेम्स थे यहाँ पे। और प्राइस भी इनका ठीक था। यहाँ पे काफ़ी सारी उड़ने ट्रेस थी, लेकिन ट्रे मेरे पे ऑलरेडी बहुत सारी है यहाँ से, तो मैं लेके नहीं आई। तो यहाँ पे ना मुझे एक मिरर बहुत पसंद आया था, जो कि मैं, ये वाला तो है मेरे पास, ये वाला मिरर मुझे बहुत पसंद आया था। इसका प्राइस उन्होंने मुझे बोला था 7000 रुपीज़ और वो बार्गेनिंग करके ईजिली आपको 3000 रुपीज़ में दे देते अगर आप लेके आते तो। बट मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी घर में बहुत ज़्यादा फर्नीचर हो चुका है, तो मुझे अब फालतू में अपना घर भरना नहीं है फर्नीचर से, तो मैं नहीं लेके आई हूँ। बाकी फ्रेम्स की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी और बार्गेनिंग करने में भी ये भैया बहुत ही सही है। उसके अलावा यहाँ पे ना फर्नीचर की शॉप है इन्हीं सेम भैया की, जो तो ये ना बार्गेनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और ये चेयर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। बेसिकली यहाँ पर जो फर्नीचर आता है ये आता है आपका जयपुर से। जयपुर में जो ये ब्रांड्स के फर्नीचर बनते हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं आउट ऑफ इंडिया, वही फर्नीचर ये लोग यहाँ पे लेके आते हैं। इनके कोई सेटिंग होती है तो जो वहाँ पे डिफेक्टिव और अप्रूव नहीं होता है आगे जाने के लिए, वो लोग ये यहाँ पे ले आते हैं या ये लोग ख़रीद लेते हैं और यहाँ पे ना उनको अच्छे रेट्स पे बेच देते हैं, उनको पॉलिशिंग वगैरह करके। तो क्वालिटी यहाँ के फर्नीचर की किसी की बहुत अच्छी होती है। बाकी आप लोगों को चेक करना रहता है बहुत ही अच्छे से। आपको अगर कुछ लेते हो तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को उसको चेक करके लेना है। मैं तो यहाँ से ऑलरेडी लेके आ रखी हूँ बहुत सारा सामान और क्वालिटी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। काफ़ी बार यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि ये एक टेबल था, स्टडी टेबल, सेंटर टेबल जैसा आप यूज़ कर सकते हो वैसे। इसमें ना कुछ सिल्वर का मेटल का काम हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी ना साइड टेबल्स थी, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। बेंचेस यहाँ पे बहुत अच्छे थे, शू रैक्स बहुत अच्छे थे और फ़ोटो फ्रेम और बाकी भी चीज़ें थी नहीं भैया पे। ये अलमीरा टाइप कुछ थी, मुझे लग रहा है क्रॉकरी यूनिट थी ये, बट इसमें डोर नहीं थे तो किसी काम का नहीं था। धूल तो ऐसी भर जाएगी उसमें बहुत सारी। और बाकी ये चेयर थे, बार चेयर्स। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही अलग अलग चीज़ें थी, मतलब स्टडी टेबल तो बहुत ही सारी थी। कितनी अच्छी लग रही है ये स्टडी टेबल। उसके अलावा ना यहाँ पर थी आपका ये प्यारी सी
साइड टेबल जो कि बहुत ही अच्छी मुझे लगी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसके जो लेग्स थे ये आयरन के थे, स्ट्रॉन्ग थी। मैंने इसको खोल के भी ओपन करा था और अच्छी क्वालिटी का था, ये वुड भी अच्छी क्वालिटी का था। उसके अलावा यहाँ पे आपको अलमीरा मिल जाएंगी और शू रैक मिल जाएंगे, सेंटर टेबल मिल जाएंगे, कंसोल टेबल मिल जाएंगे। शू रैक्स तो बहुत ही सारे थे यहाँ पर। तो क्वालिटी इस बार ना भैया के पास उतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं आई हुई थी जैसे रहती है। इस बार सामान शायद ये अच्छा नहीं लेके आई या पता नहीं पुराना हो गया, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गई भी नहीं थी यहाँ। तो बाकी इनके पास अच्छा ही सामान होता है। उसके अलावा मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत सारा सामान था और मेरा मन भी नहीं था और मुझे कुछ लेना भी नहीं था, तो मैं ज़्यादा अंदर घुसी नहीं। उसी के सामने ये एक और फर्नीचर की शॉप्स थी जिसमें कि बहुत ही सारा फर्नीचर था। ये टेबल भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, कंसोल टेबल। यहाँ पे फेक प्लांट्स बहुत मिल जाएंगे, बेड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, और डाइनिंग टेबल के बहुत ऑप्शंस आपको लोगों को मिल जाएंगे। स्टैचूज़ ये मेटल वाले तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, हैवी मटेरियल था और हैवी ही मेटल था। प्राइस ये लोग 1500-1200 कोट कर रहे थे, बट आराम से आपको 200-300 या मैक्सिमम आपको 500 रुपीज़ तक मिल जाएंगे चीज़ें। और बाकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इनकी। ये डीओ बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, छोटे। और उसके अलावा यहाँ पे एक डक था जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, बट मैंने इसको लिया नहीं क्योंकि वो भाई ना बार्गेनिंग नहीं कर रहा था ढंग से, तो मैं इसको लेके नहीं आई। तो बाकी बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। बाकी यहाँ पे ना कुछ क्रॉकरी ऐसी होती है जो टूट जाती है, जिनमें थोड़ा बहुत क्रैक होता है, तो उन पे ये लोग सेल चला देते हैं। जैसे ये 100 रुपीज़ के 4 दे रहे थे और बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छे भी थे। कुछ इसमें छांटने पड़ते हैं आपको, बाकी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मुझे तो नहीं चाहिए था, मैं नहीं लेके आई। और यहाँ पे क्रॉकरी के तो बहुत ऑप्शन रहते हैं, फर्नीचर के भी बहुत ऑप्शन रहते हैं, और ये मार्केट भी बहुत बड़ी है। आप लोग ना थक जाओगे, इतनी बड़ी मार्केट है। तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ फर्नीचर का ही कैप्चर करके दिखा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को बाकी मार्केट एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।